झारखंड में अपना घर संवारने में जुटी कांग्रेस। डॉक्टर अजय के बाद अब सुखदेव और बलमुचू की वापसी की चर्चा। प्रदेश की राजनीति को नया ट्विस्ट देने के लिए पार्टी तैयार। नमस्कार, आजाद सिपाही विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। भारत में राजनीति भी अजीब फंडा है। यहाँ कौन नेता किस कारण से कब किस दल को छोड़ेगा या कब किस में शामिल हो जाएगा, इसकी भविष्यवाणी बेहद कठिन है। शायद इसलिए व्यक्तिगत आकांक्षाओं और अपना राजनीतिक उद्देश्य पूरा करने के लिए नेताओं का दल बदल करना सुर्खियों में नहीं आता। आम लोग भी इस खेल को समझने लगे हैं। इसके बावजूद कुछ नेता ऐसे भी हैं जिनका दल बदलना राजनीति के मैदान में कम से कम हलचल तो जरूर पैदा करता है। हालांकि इस बदलाव के कारण को वे नेता साफ साफ नहीं बता पाते। आमतौर पर चुनावों से पहले दल बदलने का सिलसिला शुरू होता है और इसके पीछे का उद्देश्य केवल टिकट हासिल करना होता है। इसके अलावा होने वाला दल बदल उस समय की राजनीतिक परिस्थितियों पर निर्भर करता है। जहां तक झारखंड का सवाल है तो यहां दल बदल कब और क्यों होता है, इस बारे में सटीक जानकारी नहीं है। लेकिन इतना तो माना ही जा सकता है कि दल बदलने का खेल निजी कारणों से भी होता है। करीब 14 महीने पहले जिस डॉक्टर अजय कुमार ने कांग्रेस को अलविदा कह दिया था, वही एक बार फिर कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। उनकी वापसी को कांग्रेस के बड़े प्लान का हिस्सा माना जा रहा है। ये प्लान पार्टी के नए कलेवर में आने और झारखंड की राजनीति में नया ट्विस्ट पैदा करने का है। क्या है कांग्रेस का प्लान और इसका प्रदेश की राजनीति पर क्या असर होगा, इन सवालों को टटोलती आजाद सिपाही पॉलिटिकल ब्यूरो की खास रिपोर्ट। झारखंड प्रदेश कांग्रेस के नवग्रहों से हारकर प्रदेश अध्यक्ष पद और पार्टी छोड़ने वाले डॉक्टर अजय कुमार एक बार फिर कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। उनकी वापसी को झारखंड कांग्रेस के नए गेम प्लान का हिस्सा माना जा रहा है, जिसके तहत पार्टी के पुराने कद्दावर नेताओं की घर वापसी कराई जानी है। देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी की योजना झारखंड की राजनीति में नई हलचल पैदा करने की है, जिसकी मदद से वो एक बार फिर राजनीति की मुख्य धारा में लौट सके। डॉक्टर अजय कुमार ने पिछले साल 9 अगस्त को कांग्रेस से इस्तीफा देते हुए राहुल गांधी को लंबा पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने कहा था, एक गर्वित भारतीय, वीरता पदक पाने वाला सबसे कम उम्र का एक अधिकारी होने और जमशेदपुर से माफियाओं का उन्मूलन करने के बाद मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि खराब से खराब अपराधी भी मेरे कुछ सहयोगियों से बेहतर हैं। अपने उस पत्र में डॉक्टर अजय कुमार ने पार्टी के प्रदेश प्रभारी से लेकर प्रदेश के कई वरिष्ठ नेताओं के बारे में बहुत कुछ लिखा था। उन्होंने उन 9 नेताओं का नाम खास तौर पर लिया था जिनके कारण उन्हें काम करने में मुश्किल आ रही थी। अब ये सवाल उठना स्वाभाविक है कि आखिर डॉक्टर अजय कांग्रेस में वापस क्यों आए। क्या कांग्रेस के भीतर के वे तमाम मुद्दे खत्म हो गए हैं जिनके कारण उन्होंने पार्टी छोड़ी थी? इन सवालों के जवाब किसी के पास नहीं है। लेकिन झारखंड कांग्रेस के एक पुराने नेता के अनुसार डॉक्टर अजय के पार्टी छोड़ने का न कोई ठोस कारण था और न वापसी का कोई ठोस आधार। उस नेता ने साफ कहा कि कांग्रेस एक महासागर है और इससे बाहर जाने वालों या इसमें आने वालों से पार्टी कभी प्रभावित नहीं होती। लेकिन झारखंड कांग्रेस की हकीकत कुछ दूसरी ही कहानी कहती है। राज्य के 2 दशक के राजनीतिक इतिहास में पार्टी पहली बार 16 विधानसभा सीटें जीतने में कामयाब हुई है। झामुमो के साथ मिलकर वो सरकार चला रही है। ये सब डॉक्टर अजय के पार्टी छोड़ने के बाद हुआ। डॉक्टर अजय की वापसी के बाद झारखंड की राजनीति में उनकी क्या भूमिका होगी, ये तय नहीं है। लेकिन एक बात साफ है कि पार्टी छोड़ते समय उन्होंने जिन नेताओं पर टिप्पणी की थी, वे इतनी आसानी से भूलने वाले नहीं हैं। ऐसे में आशंका इस बात की भी है कि कहीं डॉक्टर अजय की वापसी झारखंड कांग्रेस के लिए कोई संकटकालीन दरवाजा न खोल दे।
हालांकि कांग्रेस प्रभारी आरपीएन सिंह ये स्पष्ट कर चुके हैं कि डॉक्टर अजय की झारखंड की राजनीति में कोई दखल अंदाजी नहीं होगी, उनका कार्यक्षेत्र दिल्ली होगा। कांग्रेस के 135 साल के इतिहास पर नजर दौड़ाने से एक बात साफ होती है कि इस पार्टी ने बुरे से बुरे दौर को भी झेला है। पार्टी ने कई बार ऐसे समय में वापसी की है जब इसे पूरी तरह खारिज माना जाता रहा, लेकिन राजनीति का वर्तमान दौर इतना अधिक आक्रामक हो गया है कि अब यहाँ पुराने तौर तरीके उतने प्रभावी नहीं रह गए हैं। ऐसे में कांग्रेस के लिए खुद को मजबूत करने का एकमात्र विकल्प अपने पुराने नेताओं को दोबारा से इकट्ठा करना ही रह गया है। इस लिहाज से देखा जाए तो डॉक्टर अजय कुमार की वापसी एक सही फैसला लग सकता है, लेकिन उन नेताओं का क्या जिन्होंने चुनावों से पहले पार्टी छोड़ दी थी? प्रदीप बलमुचू, सुखदेव भगत और मनोज यादव कांग्रेस के कद्दावर नेताओं में शुमार रहे हैं। डॉक्टर अजय की वापसी के बाद अब कयास लगाए जा रहे हैं कि इनकी वापसी भी देर सबेर हो जाएगी, लेकिन इसका एक खतरा भी है और वो ये कि पार्टी कहीं पुराने स्वरूप में न आ जाए, जिसमें गुटबाजी और निजी आकांक्षाएं पार्टी पर भारी पड़ने लगी थीं। डॉक्टर अजय ने पार्टी छोड़ते समय इसका विस्तार से जिक्र भी किया था। क्या पुराने कांग्रेसी पार्टी की वर्तमान व्यवस्था को स्वीकार करेंगे और पार्टी नेतृत्व उनसे इस बात की गारंटी लेने में सफल होगा कि पुरानी बातें दोहराई नहीं जाएंगी? हाल के दिनों में राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस नेतृत्व ने नई किस्म की राजनीतिक समझ का मुजाहिरा किया है, लेकिन झारखंड में ये प्रयोग कितना सफल हो सकेगा ये कहना बेहद मुश्किल है। झारखंड की परिस्थिति पूरी तरह अलग है और कांग्रेस की अंदरूनी स्थिति भी। यहाँ न अशोक गहलोत या टीएन सिंहदेव सरीखे नेता हैं और न ही कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार चल रही है। गठबंधन की सहयोगी होने के नाते कांग्रेस पर संतुलन साधे रहने का अतिरिक्त दबाव है। ऐसे में पार्टी आलाकमान अपने पुराने नेताओं को एकत्र कर झारखंड की राजनीति में कितना ट्विस्ट ला पाता है, ये देखना अभी बाकी है। आजाद सिपाही के विशेष में अभी इतना ही। खबरों की और भी अधिक जानकारी के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप हमारे फेसबुक पेज को भी जरूर लाइक करें। जुड़े रहिए आजाद सिपाही के साथ। धन्यवाद।